दोस्तों आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने एक वीडियो कवर किया था महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड कंट्रोवर्सी को लेकर, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से 10 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार ने आवंटित किए हैं। और उसमें बताया था कि ये सब देख देख के लग रहा है कि अजीत पवार जी का किया धरा है और उन्होंने इस प्रकार से ऑर्डर निकलवा के पैसे आवंटित करवाने शुरू कर दिए हैं। अब दोस्तों अगर आप इस कंट्रोवर्सी को देखें तो हमने तब भी कहा था कि ये देखिए वीडियो हम लेट बना रहे हैं, हमने इंतजार किया था तब भी कि कुछ काउंटर नरेटिव आए, कुछ फैक्ट चेक किया जाए सरकार के द्वारा, कुछ डैमेज कंट्रोल किया जाए। दोस्तों फॉर्चुनेटली वो डैमेज कंट्रोल अब होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की एक क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ रुपए वक्फ को लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन के लिए आवंटित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत तरीके से जो हड़पी हुई जमीन है, जो वक्फ बोर्ड ने हड़पा है, उसके लिए जांच करने में सहायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये न्यूज कवर किया जा रहा है, जब हमने कवर किया था उस वक्त तक ऐसा कुछ भी नहीं आया था सरकार के द्वारा। फॉर्चुनेटली अब सरकार ने डैमेज कंट्रोल किया है, आप देख सकते हैं न्यूज में है। तो दोस्तों एक बार जरा सा रिकैप कर देता हूं क्या हुआ था। माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार की, उन्होंने औरंगाबाद के वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और एश्योरेंस दिया था कि बाकी का पैसा भी जल्द आ जाएगा। दोस्तों जो बीजेपी की अलाइज हैं जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने भी कहा था कि ये सही बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। और सही बात भी है, अगर आप इस पे बताएंगे नहीं ये क्यों दिया जा रहा है तो। और आपने कहा था कि न्यूज में चल रहा था कि पैसे दिए जा रहे हैं टू स्ट्रेंथन दी वक्फ बोर्ड, उस वक्त तक यही न्यूज जा रहा था। तो आप किस मुंह से बोलेंगे कर्नाटका में कि वक्फ बोर्ड को पैसे दिए जाना गलत है? हमने ये मुद्दा उठाया था। दोस्तों हमने तब भी कहा था कि अभी आपको चुनाव में जाना है, जल्दी से इसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल कीजिए। तो अब बीजेपी का एक स्टैंड सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं ये वक्फ बोर्ड के लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन के लिए है और इस तरीके से जो गलत तरीके से इन्होंने भूमि ग्रहण की एक्वायर किया है, हड़पा है, उसको कहीं ना कहीं फिक्स कर पाएंगे। इसके द्वारा वो लैंड जो कि हिंदूज से इंक्लूडिंग ट्राइबल्स, बैकवर्ड क्लासेस जो एक्वायर किए गए हैं रॉन्गफुल तरीके से, उन सब को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उसको वापस देने में मदद होगा जो उसका राइटफुल ओनर है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र किसी भी कम्युनिटी के अपीजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो दोस्तों यहां पे किसको इससे बेनिफिट होगा? देखिए सही बात है, अगर आपको लैंड रिकॉर्ड्स का अगर पूरा खेल चल रहा है, कोई एक्वायर करता जा रहा है लैंड रॉन्गफुल तरीके से, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास राइट दस्तावेज हो। आज के युग में ये डिजिटाइजेशन से ही अचीव हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप कहीं ना कहीं अगर आप वक्फ को रॉन्गफुल तरीके से जो लैंड एक्वायर कर रहा है वो उसको कम करना चाहते हैं, उसके प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पता चलेगा कि कौन सा लैंड वक्फ ने विदाउट प्रॉपर पेपर वर्क एक्वायर किया है और उसके बाद इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जो उसके राइटफुल ओनर है। पर दोस्तों यहां पे सवाल ये उठता है कि आपने जो पैसे दिए हैं वक्फ को ही दिए हैं कि अपना ही लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज करो, तो क्या ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगा? क्या वक्फ अपना डिजिटाइजेशन खुद करेगा? तो क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? तो यहां पे हम गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि ठीक है, अच्छा स्टेप है, लेकिन कॉशियस रहिए। एक मजबूत ओवरसाइट होना चाहिए वक्फ के ऊपर ताकि लैंड डिजिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। दोस्तों यहां पे महाराष्ट्र के ही कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो वहां पे उन्होंने कहा कि अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी के खिलाफ भी एक्शन लेना होगा, यानी कि अपना एक नैरेटिव बनाती हुई सरकार दिख रही है। उन्होंने कहा, मंगल प्रभात लोधा जी की बात हो रही है, जिन्होंने कहा कि ये जो इलीगल बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, जो रोहिंग्याज हैं, जो मुंबई में रह रहे हैं, ये न केवल क्राइम में पार्टिसिपेट करते हैं, ड्रग पेडलिंग करते हैं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने वोट किया है। उन्होंने कहा अभी रिसेंटली एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो कि मुंबई की है, मुंबई महाराष्ट्र पुलिस की है, उन्होंने 4 बांग्लादेशी को अरेस्ट किया था। जब अरेस्ट किया तो पता चला कि भाई ये तो चुनाव में वोट दे के आए हैं, ये बांग्लादेशी भारत के चुनाव में वोट भी दे रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है इनके खिलाफ भी एक्शन हो। दोस्तों अब इस पूरे मामले से कुछ लर्निंग्स हैं।
देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि आप डैमेज कंट्रोल कीजिए। आपको क्रिटिसाइज करते हुए इस प्रकार से ऑलरेडी जब इतना क्रिटिसिज्म आप पे हो रहा है तो हमको कोई शौक नहीं है फर्दर क्रिटिसाइज करने का, लेकिन आप कुछ नया स्टेप लेते हैं जो फर्दर एंटागोनाइज करता है तो बुरा लगता है, और फिर हमारा धर्म होता है कि उसको हम सामने लेकर के आए। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अब तो कुछ डैमेज कंट्रोल कीजिए। अच्छी बात है, आपने वो डैमेज कंट्रोल किया है। यहां पे दोस्तों एक बात समझना होगा सरकार को भी और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी और उनकी अलाइड पार्टीज, जो कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपना जो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं भारत और भारत के कल्चर की करती है, तो उनको सोचना चाहिए कि आज के युग में इंफॉर्मेशन एरा है ये, आप बहुत स्लो हैं। आज के वक्त इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की गति से इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रहा है आपके ऑप्टिक फाइबर केबल पर, और उसमें आप साहब आज भी बैलगाड़ी चला रहे हैं। ये न्यूज करीबन 4 से 5 दिन पुराना था, हमने उठाया 2 दिन के बाद, इंतजार किया कि सरकार इस पर कुछ कहीं ना कहीं अपना बयान दे और फिर उसको हम दोनों साइड का नैरेटिव डाल के एक प्रॉपर वीडियो बनाए। मजबूरन जब सब कुछ जब अति हो गई तब हमने परसों को ये वीडियो बनाया, तब तक सरकार ने कुछ खास नहीं कहा था। अब जाके सरकार के साइड से जब ये न्यूज आया तो आपने इस नैरेटिव को चेक किया, यहां पे रोका, लेकिन आप आज भी बहुत स्लो हैं। आपको दोस्तों यहां बताना चाहूंगा मैं, इनको बीजेपी को 5 दिन लग गया। क्या ये जस्टिफाइड है? 5 दिन में सारा डैमेज हो जाता है? अब तो ये चीज समझिए, 5 दिन बहुत स्लो है इंफॉर्मेशन को फैक्ट चेक करने के लिए। कहीं ना कहीं यहां पे दोस्तों बहुत आवश्यक है कि वो इस पर काम करें। गवर्नमेंट जब भी इस प्रकार से नैरेटिव बने, क्योंकि यहां पे ये जो नैरेटिव बनाया गया था ये बीजेपी या राइट विंग सरकार के ही, सो कॉल्ड राइट विंग, टेक्निकली दे आर नॉट राइट, मेरा तो मानना है कहीं से भी राइट नहीं, क्योंकि लेफ्ट और राइट का जो प्रॉपर डेफिनेशन देखे तो वो बिल्कुल अलग होता है। तो यहां पे ये जो सरकार है इनको सोचना चाहिए कि इन्हीं के सपोर्टर्स में एक क्लीवेज, कहीं ना कहीं आप देखें तो एक गड्ढा बनाने का प्रयास किया गया था, और ये हो रहा था जिसमें उन्हीं के कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग या फिर उनके साथ जो कि हामी रखते हैं किस प्रकार का भारत होना चाहिए उसको लेकर, उनको ही टारगेट किया गया था। तो इस प्रकार से आपके खिलाफ यहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, और आप 5 दिन 6 दिन स्लो हैं, तो थोड़ी गति डालिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, काफी कुछ इसमें बताया है जो कि आवश्यक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें, kinjal_gs हमारा हैंडल है। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा।